वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बने हो आप। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है कि आपके बारे में रिश्तेदार और जो बाहरी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से वो आपको देखते हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिटीज़, या उनको आप में कमियां दिखती हैं या उनको आप में पोटेंशियल दिखता है, जो कुछ भी दिखता है। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में, और स्क्रीन में आपको सिर्फ दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। मैंने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लगाए ताकि आप कंफ्यूजन फील ना करें। जिन्हें ऑप्शन स्क्रीन पर नज़र नहीं आते, कई बार कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्शंस मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में। तो अच्छे से ऑप्शंस को देखना है। बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, आप लोगों की एनर्जी है कैरिज्मेटिक, पर्सनालिटी भी कैरिज्मेटिक है, एनर्जी हाई है सच आपकी। और आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं भी जाते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही जाते हैं। आप अंदर से जितना भी दुखी हो, परेशान हो, मन आपका काम में अगर नहीं भी लगता तो आप उस चीज़ को बाहर नहीं आने देते। आपके रिश्तेदार आजकल आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप जिंदगी में तरक्की कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और ये इसलिए भी है क्योंकि आपकी लाइफ का जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है वो पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ था, और अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाज़ा आपके लिए खुल गया है। ये टॉपिक थोड़ा हटके है, मुझे चैनल्ड हुआ, यूनिवर्स कॉलिंग हुई तो मैंने बनाया। मुझे नहीं पता कितने लोग आज के इस वीडियो को पसंद करेंगे और कितनों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन टैरो असीमित अपॉर्चुनिटीज़ का, असीमित पोटेंशियल का, असीमित प्रेडिक्शन टूल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। यहाँ पर आओ, चैनल पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सवाल मन में रहते हैं, कमेंट सेक्शन में डालो कि मैम लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, या दीदी मेरे जीवन में ये समस्या है, कैसे इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। जहाँ मुझे लगता है कि जनरल गाइडेंस पे वीडियो बना देना चाहिए क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, तो वो मैं बनाती हूँ। जहाँ व्यक्तिगत समस्या लगती है वहाँ मैं आपको कंसल्टेशन के लिए बोलती हूँ। आज के इस ऑप्शन में ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप मैटर्स में, लव लाइफ में, मैरिज को लेकर और अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही, इसलिए रिश्तेदारों में आप चर्चा का विषय बने हो। और आपको पता है ये पूरी दुनिया में एक रिवाज सा बन गया है कि अगर लड़की या लड़का 30 पार कर जाते हैं, उम्र अगर उनकी 30 साल से ऊपर हो जाती है, तो सब रिश्तेदारों को इस तरह की बातें करनी आ जाती हैं कि इनकी बेटी की अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही, या इनके बेटे की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई है। यह हम सभी जानते हैं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न बन जाएं, कितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ भी कर लें, लेकिन ये सोच हमारे समाज में आज भी है। इसको मिटाने में मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन इस सोच को ख़त्म करना, जड़ से मिटा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। आपके विचार बहुत ऊंचे हैं, आप ऊंची सोच रखने वाले लोग हो। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग आपका लाइफ का मोटो हो सकता है कुछ लोगों का। बाकी लोग तो यहाँ पे बड़े एक्स्ट्रावेगेंट लग रहे हैं, जिनको लाइफ में बहुत चीज़ें फ्लैशी पसंद आती हैं, शो ऑफ करना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, लग्जरीज
में रहना, और ये कोई गलत नहीं है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम क्यों दिखाते हो, क्यों ना दिखाएं भाई, एक ही ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी। हम किसी को कह थोड़ी सकते हैं कि तुम्हारे पास अगर महंगी गाड़ी है तो तुम क्यों चलाते हो। अब राजा को किसी ने पूछा है दुनिया में कि तुम राजा क्यों हो, तुम रानी क्यों हो, तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। तो आज से हजारों साल पहले जो राजा या रानी इस धरती पर रहे, रॉयल फैमिलीज रहीं, किंग और क्वीन ने अपने एम्पायर बनाए, किंगडम खड़े किए, साम्राज्य बनाए, उनको किसी ने सवाल नहीं किया। तो आज की इस दुनिया में अगर कोई अमीर है तो लोग उस पर भी उंगली उठाते हैं, और अगर कोई गरीब है तो उसको अमीर से कंपेयर करते हैं। आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, आप बहुत लविंग केयरिंग होने के साथ साथ हाईली इंटेलेक्चुअल हो, आप क्रिएटिव भी हो, और आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी ना कुछ लोगों को सहन नहीं होती, कुछ लोग आपसे जलते हैं। इस रीडिंग को बनाने का मकसद यही है कि आपको अपने अंदर किसी बात को लेकर परेशान नहीं रहना। जिंदगी है, कभी अच्छी है, कभी बुरी है, कभी खुशी है, कभी गम है, लेकिन जिंदगी तो जिंदगी है। बाहरी व्यक्तित्व आपका, आउटर पर्सनालिटी काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। बहुत लोग आपको खूबसूरत मानते हैं, बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, या फिर आपके शब्दों का चयन, यानी कि जो वर्ड्स आप बोलने में इस्तेमाल करते हो वो काफ़ी लोगों को ना इम्प्रेसिव लगते हैं, काफ़ी नए लगते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत निपुण लग रहे हैं। वोकैबुलरी अच्छी हो सकती है, टोन अच्छा हो सकता है बात करने का, या बातों में वो समझदारी, वो ज्ञान, वो लाइफ का एक्सपीरियंस झलकता है। रिश्तेदार तो जलते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं। ये भी बता दूं, लोग ना इस चीज़ को गलत ले जाते हैं। अगर कोई किसी से जेलस फील करता है, एनवी रखता है, दैट डजंट मीन कि वो पर्सन आपको डाउनफॉल होते हुए, आपका नेगेटिव होते हुए देखना चाहता है, ऐसा नहीं है। जलन भी उसी इंसान से होती है ना जिसमें कोई बात होती है। आप में वो बात है, लोग आपको कॉपी करते हैं, शायद आपको पता भी होगा। तो आजकल आप उनकी चर्चा का विषय बने हो। शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनको हैरान कर रहा है। छोटी उम्र में अपना घर ले लिया है, छोटी उम्र में अपनी कार खरीद ली है, या छोटी उम्र में आपने कोई बड़ा अचीवमेंट, कोई बड़ा माइलस्टोन टच कर दिया है। कुछ तो किया है जिससे उनकी हवा टाइट है। ये भी हो सकता है कि आपके प्रेम प्रसंग, आपके लव अफेयर्स, आपके मैटर्स, रिलेशन से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड उनको बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं कि बताओ बताओ तुम्हारा किसके साथ लव अफेयर चल रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तो ऐसे मज़े लेना रिश्तेदारों में आम बात है। हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें समझदार होना चाहिए कि दुनिया में लोग तो अलग अलग तरीक़ों से हमारे जीवन को देखते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप ना मुझे ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, येट इमोशनल, येट सेंसिटिव, टेंडर एट हार्ट, काइंड, कंपैशनेट, लविंग, रोमांटिक एंड इंटेलिजेंट भी लग रहे हो। तो रिश्तेदार आपको आजकल ना ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो रिश्तेदार ऐड है वो आपकी लाइफ में जो अपडेट्स आती हैं, कुछ रील डाल दी, कोई स्टोरी डाल दी, कोई वीडियो डाल दिया आपने, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। चाहे वो कहते हो कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं, पर आपको लोग चोरी चोरी देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट,
और अगर किसी को अपना ज़ोडिएक साइन, अपनी राशि का नाम मालूम हो, खामखा दिमाग में प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर ओनली जनरल रीडिंग्स। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्यार है, या आई लव मी। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं और बाहरी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप चर्चा का विषय क्यों बने हो, क्या सोचा जा रहा है आपको लेकर। सबसे पहले तो आप में से काफ़ी लोगों ने रिसेंटली अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में कुछ अचीव किया है। कुछ भी हो सकता है कि आपने कोई अवार्ड लिया है, आपने कोई ऐसी बिजनेस डील को क्रैक किया है, कोई स्टार्टअप है आपका जिसके बाद आपका नाम, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी इमेज अलग ही लेवल पर बाहर आ रही है। तो आपके रिश्तेदार आपको लेकर अपने घर में, अपने फेलो रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आपके लिए बात कर रहे हैं कि मेरा वो कज़न है ना, या मेरी बुआ का लड़का है ना, उसने ये किया है, या मेरी बहन का लाइफ में ये हुआ है। क्योंकि रिश्तेदार यहाँ पे दिख रहे हैं, उनकी नज़रों में आप हो। काफ़ी लोग आपसे जलते हैं, ये बता दूं बाय द वे, आपको पता भी होगा। आपको तो यही कहूँगी कि आप अपने कर्म करते जाओ, रिश्तेदारों की परवाह ना करो। लेकिन रिश्तेदारों की परवाह ना करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको ग्रीट करना बंद कर दो, आप उनकी रिस्पेक्ट करना कम कर दो, आप उन्हें सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमें ऑनलाइन देखे ना, तो चलो हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। मर्जी आपकी है, मेरा काम है आपकी रीडिंग में जो आया है उसे बताना। मैंने बता दिया। बाकी कुछ लोग आपकी आउटर ब्यूटी, आउटर अपीयरेंस, जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हो, खुद को कैरी करते हो, आपका वे ऑफ स्पीकिंग यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बातचीत करने का तौर तरीका इम्प्रेसिव है, इन्फ्लुएंशियल है। तर्क वितर्क करने की क्षमता भी आप में अच्छी खासी नज़र आती है। आर्ग्यूमेंट करना, अपने ओपिनियंस को वॉइस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, यू आर गुड एट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। काफ़ी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव माइंडसेट है आपका। शायद आपके कुछ एक्स्ट्रा आप में क्वालिटीज़ हैं। आपका यूएसपी हो सकता है कि आप जहाँ जाते हो ना, वहाँ पर मुस्कुराहट, यादें और एक छाप छोड़ देते हो। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, जब वो हाथ में माइक पकड़ते हैं तो करोड़ों की लोग या लाखों की जो भी वहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है, उनको नहीं पता होता कि ये क्या बोलने वाला है। सारी ऑडियंस चुप करके उस एक इंसान को सुनती है और वो उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, इतना प्रभावित हो जाती है कि उस इंसान की कही हुई बातें इंसान के दिमाग में बैठ जाती हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर यही करते हैं, आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं, आपके अंदर वो स्पार्क जगा देते हैं जिसको करने के लिए आप में वो उत्साह जागता है, जोश आता है, उमंग जागती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर ये खूबी है और ये कला आप में है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड इंसान कहा जा सकता है। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो गुण है, वो कला है, वो अनुभव है, वो टैलेंट है, वो एबिलिटीज़ हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं जिसको आप एक्सप्लोर करते रहते हो टाइम टू टाइम।
शायद इसीलिए रिश्तेदार आपसे जलते हैं कि इसके अंदर तो सब कुछ है, ये अच्छी तरह से अपने आप को ड्रेस कर लेता है या ड्रेस कर लेती है, इसकी चॉइस बहुत अच्छी है, इसको फैशन सेंस है, इसको स्टाइल करना आता है, इसको बातचीत अच्छे से करने आती है। और कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं, उन्हें लगता है कि आप फेक हो। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत फेक हो, इतना सही इंसान धरती पे पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सब कुछ करना आता है। आप अच्छे से घर और बाहर, यानी कि वर्क एंड पर्सनल लाइफ को मैनेज कर लेते हो, तो शायद उन्हें लगता है कि ये इंसान इतना मेहनती नहीं है, इसने शॉर्टकट से पैसा कमाया है, या इसको कहीं से लॉटरी लग गई है, इसको कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है, इसको किसी ने पैसों का फ़ायदा दिया है जो ये इतनी तरक्की कर रहा है, इसके पास नई गाड़ी आ गई है, इसके पास नया मकान आ गया है, इसके पास नए लोग आ गए हैं। आजकल ये अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना फ्लॉन्ट कर रहा है या कर रही है, तो भी रिश्तेदार आपको लेकर गॉसिप कर रहे हैं। करने दो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई आपकी बात कर रहा है ना, अच्छा या बुरा, सिर्फ एक बात ज़िंदगी में ध्यान रखना कि बातें भी उनकी होती है जिनकी बात में कोई दम होता है, जिनके काम में कोई दम होता है। आप में वो क्वालिटी है, वो यूएसपी है, वो एक्स फैक्टर है जो उनमें नहीं है। आप एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी इंसान लग रहे हो मुझे। अब इन्हें आपके बारे में जो सोचना है उन्हें सोचने दो। बाकी ना कुछ लोगों को यहाँ पर मैं गाइडेंस के रूप में ये कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में ना पास्ट को लेकर, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, रिलेशनशिप ना चला हो, कोई मैरिज टूटी हो, कोई रिश्ता टूटा हो, सगाई होकर टूट गया हो, कोई लंबा चल रहा अफेयर अचानक टूट गया, या फिर आपने अपनी ड्रीम जॉब को खो दिया, कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ से मिस हो गई, कोई पुराना फ्रेंड ज़िंदगी से चला गया, या किसी ने आपको कभी भी धोखा दिया है, चाहे वो रिश्तेदारी हैं, चाहे वो बाहर के लोग हैं। एक चीज़ याद रखना, आपकी लाइफ में वो सभी कार्मिक थे जिनका कर्म आपसे जुड़ा था, वो अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब पूरा करके निकल गए हैं। उनको लेकर ना आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होते हुए नज़र आ रही है। देर रात तक जागना, पास्ट के बारे में सोचना कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों किया, ये सब आपको ना अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि लोगों की सोच आपको लेकर काफ़ी अच्छी है। चाहे आप रिजर्व रहते हो, चाहे आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे आप एम्बीवर्ट हो, चाहे आप मूडी हो, कुछ भी हो, डोंट वरी। इंसान का शरीर आपको मिला है, जानवर का शरीर नहीं मिला। इंसान का शरीर, और इस शरीर में हम एक सोल को लेकर पैदा हुए हैं। हमारी सोल का जो उद्देश्य है, हमारा पर्पस है इस धरती पे आने का, उसे समझ जाओ। आपकी ज़िंदगी में ना आगे आने वाले जो महीने हैं और साल हैं, वो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देंगे। आप मल्टीटास्क अच्छा कर लेते हो, आपके पास आइडियाज़ अच्छे होते हैं, इसलिए भी शायद रिश्तेदार आपके बारे में सोचते हैं। अब कुछ लोग यहाँ कमेंट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है कमेंट तो आएंगे ही। अगर पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो नेगेटिव भी आते हैं, और कोई बात नहीं, मैं इसीलिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता कि नेगेटिव कमेंट आए हैं। जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगी वो कमेंट भी वैसा ही डालेगा ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो उन सबके लिए प्रे करती हूँ कि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ आ जाएं, वो सारी पावर्स आ जाएं, जिसको लेकर ना केवल रिश्तेदार बल्कि दुनिया भर के लोग बात करें कि इसके जैसा इंसान ना दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता।
तो अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज में कोई डिले फेस कर रहे हो, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है और सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, उस वजह से रिश्तेदार अगर बात करते हैं, करने दो। दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर कार्मिक साइकिल। ये सभी हमारे कार्मिक होते हैं। जब ये हमारे बारे में बात करते हैं ना, तो उनसे हमें पीड़ा मिलती है, हम ट्रिगर होते हैं। और जब हम ट्रिगर होते हैं ना, तो उनका मुंह बंद करने के लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं कि इसको तो मैं अपने एक्शन से जवाब दूंगा, बोल कर नहीं दूंगा। और ये तरीका किसका है? यूनिवर्स का, हमसे काम लेने का। तो रिश्तेदार अगर आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं ना, अच्छा है, बोलने दो। जितना वो आपके लिए बोलेंगे ना, आप उतना निखर कर आओगे, बिल्कुल एक तराशे हुए हीरे की तरह, जो कोयले की खादान से निकलता है और उसको तराशना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। इसीलिए दुनिया में सबसे अमूल्य, सबसे बहुमूल्य रत्न डायमंड माना जाता है, हीरा माना जाता है। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं और एलिमेंट्स भी सभी आए हैं। अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, सुन सकते हो। वैसे 2 ऑप्शंस में तो एक ही सुनना बेहतर रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ प्यारे प्यारे दर्शकों का ध्यान चला गया है। सुन लीजिए, लेकिन कोशिश हमेशा करो कि अगर 2 ही ऑप्शन लगे हैं तो एक सुने, और अगर ज़्यादा ऑप्शन लगाए जाते हैं स्क्रीन पर, 3 या 4 या 5 या 6, तो मिनिमम 2 सुन सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई लव मी या आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे खुद से प्रेम है, थैंक यू गॉड। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। फिलहाल लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।